Hi, good morning, dear all. We are going through the lesson cleaning together. In the first part, we have learned about the need of keeping our surrounding clean. Keeping our surrounding, keeping our street, keeping our roads, ये सब अपन लर्न किया है. उसके बाद अपन yesterday पढ़ा है the need of toilets in our home and street also. Home, it is our duty to have a toilet in the home, and it is the duty of the municipal authorities or government authorities to arrange toilets in all streets, bus stands, etc. Okay, है ना. तो साथ साथ अपन ये भी पढ़ा था, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गुड टू गो फॉर टॉयलेट इन द ओपन एरिया में कभी अपन टॉयलेट करना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल दिस डर्ट एंड डर्टी थिंग्स मेक द सराउंडिंग और फॉर द स्प्रेड ऑफ मैनी डिसीजेस. राइट, इतना चीज़ अपन ने लर्न किया है. अब उसको आपको 4-5 क्वेश्चन भी कल पूछा था. आप लोगों को आइडिया होगा व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ गोइंग फॉर टॉयलेट इन द ओपन जगह में टॉयलेट जाने से क्या हार्मफुल होते हैं, है ना. द टॉयलेट, इफ यू गो टॉयलेट इन द ओपन, इट मे कॉज टू स्प्रेड मेनी डिसीजेस और इट मे फ्लो विद द वाटर एंड गेट इनटू द वेल. मतलब जब बरसात आते हैं का समय है तो पानी के साथ कुआं वगैरह में, नदी में वगैरह ये चीज़ चले जाते हैं, उसमें से कई सारा बीमारियां फैलने का चांसेस है. सो वी शुड नॉट गो फॉर टॉयलेट इन द ओपन. राइट. इन योर सेकंड वन, इन योर एरिया डू पीपल गो टॉयलेट इन द ओपन. अपना एक जगह में लोग ऐसे जाते हैं क्या? अपन सिटी में जब रहते हैं तो नहीं है, लेकिन गाँव में लोग ऐसे जाते हैं. लेकिन आगे टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन सब एजुकेट दे रहे हैं, इसलिए अपन को ये सब पढ़ा रहे हैं, ताकि अपन इस तरह का जो चीज़ में से दूर रहे. क्योंकि घर पे जो ज़रूरी चीज़ है उनमें से एक है टॉयलेट, है ना. हर घर के पास में या घर के अंदर टॉयलेट होना मांगते हैं. What facilities of toilet should be there for people who have no house and live in tent? जो टेंट में जो लोग रहते हैं उनके लिए what facilities of toilet should be there? किस तरह का टॉयलेट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो टेंट में रहते हैं उनके पास पैसा नहीं, घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, ज़मीन खरीदने का पैसा नहीं है, इसलिए लोग टेंट में रहते हैं ना. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड toilet facilities, public toilets, etc. near the areas where such people are living. कोई कॉमन टॉयलेट हो तो भी चल जाते हैं. टेंट में अगर बहुत सारे लोग टेंट में रहते हैं तो सरकार का ड्यूटी बनते है उस एरिया में टॉयलेट का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. नेक्स्ट वन, वाई इज इट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विथ सोप आफ्टर टॉयलेट. तो अपन ये डेली प्रैक्टिस है, अपना डेली रूटीन में प्रैक्टिस है अपना. जब भी अपन टॉयलेट जाते तो बाहर आके अच्छे से हाथ साफ करते साबुन से या हैंड वाश से ये करते, क्योंकि अब टॉयलेट जाते समय उसमें कई सारे क्या कहते जो बीमारियां फैलने वाला कई सारे चीज़ उसमें होंगे, और उन सबको अपने हाथ दूर करने के लिए अपने ये हाथ साफ करना पड़ते हैं. ठीक है, ये सब अपना रूटीन प्रैक्टिस में होना भी चाहिए, इसलिए अपन इस तरह का लेसन पढ़ते हैं. ठीक है ना. अब इसमें कुछ पिक्चर दे रखा है. कुछ पिक्चर्स दे रखा है ना. एक तो है क्लीनिंग मशीन. अपन कई जगह बड़े बड़े माल वगैरह में, बड़े हॉस्पिटल वगैरह में जाते समय देखा होगा ना, इस तरह का क्लीनिंग मशीन है, वो हमेशा राउंड करते रहते हैं ना. उसमें पूरा डस्ट एंड कचरा वगैरह सब कुछ साफ कर लेते हैं. दूसरा है एक मॉडर्न
मॉप क्लीनर, ये तो अपने सबका घर पे होंगे, इसे मॉप क्लीनर, राइट। तो हम मॉप से अपन फिनाइल वगैरह पानी में डाल के डेली अपना फ्लोर वगैरह साफ करते हैं। और ए क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, अभी आजकल ऑलमोस्ट सभी घर पे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट भी होगा, उसमें क्या करते हैं गंदगी बिल्कुल क्लियरली साफ होते हैं, और टॉयलेट भी टाइम टू टाइम साफ करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है ए क्लीन होम, देखो ये सब कुछ करके अपने क्लीन होम बन गया। लुक एट द अबव पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाट मेजर्स हैज द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर द सेफ्टी इन वन पिक्चर, है ना। व्हाट मेजर्स हैज द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर द सेफ्टी इन वन पिक्चर, वो जो मशीन चलाने वाला है उसमें उनको बहुत सेफ्टी होना चाहिए, कोई टकराना नहीं चाहिए, है ना। वो तो इलेक्ट्रिक केबल से चलते होंगे, इलेक्ट्रिक पावर से चलते होंगे, उस समय सभी ध्यान रखना जरूरी है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन क्लीनिंग इफ सूटेबल क्लीनिंग अप्लायंसेस आर अवेलेबल, व्हाट वुड बी इफेक्ट, अगर प्रॉपर क्लीनिंग अप्लायंसेस अगर अवेलेबल हो तो क्लीनिंग बिल्कुल एकदम साफ होते और अपना मेहनत भी कम होते हैं। अगर इस तरह का अप्लायंस नहीं है, हर काम अपन हाथ से करना पड़ जाते हैं, राइट। इट शुड बी ए हैबिट नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो, क्लीनिंग हमेशा कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। अब अपना घर पे जो मेहमान आते करके घर का साफ सफाई करते हो, दिवाली आते समय अपना पूरा का पूरा साफ सफाई करते क्योंकि मेहमान आते इसलिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी आवर कैपिटल, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर होम मस्ट बी क्लीन ऑन डेली बेसिस, अदरवाइज कई सारे मकड़ी और डस्ट वगैरह जम जाते हैं, इसलिए कोई शोबाजी के लिए नहीं होना चाहिए, और अपना स्वास्थ्य के केयर करने के लिए साफ सुथरा जगह में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा एक और डिस्कशन है, वो क्या है अपन देखते हैं। Sunida's brother and sister-in-law returned from Bengaluru. They showed her many photographs of the places where they had visited. Sunida saw in the photographs that the city was very neat and clean. Now she began to think that our houses were small and all the places were not so clean. Brother's friend, whose place her brother and sister-in-law had been to, was about to come to the village after some time. He would not like the house as it was at present. Her sister-in-law was understanding. She talked to her about it. She said to Sunida, "Nobody is known by the size of his house, whether it is big or small." इधर एक हैड लिखा है, हैड नहीं है, है, ठीक है। साइज ऑफ हिज और हर हाउस, her house, ठीक है ना। The point is that cleanliness is must. Cleanliness is must. Nobody bothered about the size of his or her house, but all are aware about only the cleanliness matter. अगर अपन जो छोटे जगह में रह रहे लेकिन साफ सफाई अच्छा है तो वहाँ अपन हैप्पी है ना। अगर साफ सफाई नहीं है तो उस जगह में अपन को रहने का इच्छा नहीं होते। बट इट शुड बी नॉट जस्ट टू शो एनीबडी, पहले मैंने बोला ना, इट शुड नॉट बी नॉट जस्ट टू शो एनीबडी, रादर इट शुड बी एन इनकलकेटेड इन आवर हैबिट्स, अपना आदत में डालना चाहिए, ये सफाई डेली की डेली होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिदास ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ बैंगलोर से वापस आके उसको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाया। उस समय वो जहाँ घूमने गया, किसी दोस्त के पास गया, तो वहाँ उस फोटोग्राफ्स में उस एरिया द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, है ना। इन द फोटोग्राफ्स
She observed that the city was very neat and clean. Now she began to think our homes were small and all the places are not were so clean. अब वो सोचने लगा अपना मकान इतना छोटा है और कई जगह साफ सुथरा नहीं है. Brother's friend whose place her brother and sister-in-law had been to was about to come to the village after some time. ये ब्रदर का दोस्त जिनके पास ब्रदर और सिस्टर-इन-लॉ गए थे, वो दोस्त लोग आने का संभावना है. उस समय उन लोगों को अपना एक गांव और अपने घर पसंद नहीं होंगे करके सुनीता सोचा और उन्होंने सिस्टर-इन-लॉ से, भाभी से डिस्कस भी किया. तो भाभी ने क्या समझाया? नोबडी इज नॉन बाय द साइज ऑफ हिज हर हाउस. कोई भी अपना घर का साइज को देखे कोई इवैल्यूएट नहीं करते. फिर किससे करते? हाउ क्लीन यू कीप इट, और कितना साफ सुथरा रखा है इसके ऊपर आपको इवैल्यूएट करते हैं. अगर आप घर छोटा है, अगर वो बिल्कुल साफ सुथरा रखा तो कोई भी दोस्त आके बोलेंगे वाह यार कितना अच्छा घर है. कोई ये नहीं बोलते कितना बड़ा घर है या कितना छोटा घर है, ये नहीं बोलते. साफ सफाई अगर बराबर हो तो सब लोग बोलेंगे कितना अच्छा घर है. इसलिए इट इज़, ये लेसन की वगैरह क्यों पढ़ा रहे हैं? ये चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है अपन को, ठीक है ना. तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन. ओके. अभी थिंक एंड टेल. क्लीनलीनेस शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट्स. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? क्लीनलीनेस अपना लाइफ रूटीन हैबिट के एक पार्ट होना चाहिए, और इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? क्या है? ऐसी है ना? यस, और माई ओपिनियन इज दैट वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर home and surroundings, school and surroundings, and we should not throw any waste at any open place. इतना चीज़ अपना आदत में डालना है, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ शुड वी बिहेव विथ आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आज के ज़माने में जो भी साफ सफाई करने वालों को अपन सेकंड ग्रेड में देखते हैं, है ना. सो वी शुड respect them. We should respect them, because if they are not there, what will be the situation of our street? What will be the situation of our school? What will be the situation of our home? कभी सोचा? ये साफ सफाई करने वाला अगर नहीं होता, ये स्ट्रीट वगैरह में, अपना रोड वगैरह में जो गार्बेज का जो बिन रखते हैं, है ना, कचरा सब लोग वहाँ डाल के देते, और लोग सब क्लीनर्स आके ये सब गाड़ी में भर के ले जाते हैं. अगर आप एक मिनट के लिए सोचो, अगर ऐसा लोग नहीं है, ऐसा काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ दैट एरिया? उस एरिया का क्या हालत होगा, है ना. सो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन आवर लाइफ, क्लीनर्स एंड हेल्पर्स, राइट. सो हाउ शुड वी बिहेव विथ आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स? वी शुड बिहेव विथ रेस्पेक्ट टू आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स. कोई भी काम में कोई बुराई नहीं होते, सभी काम में अच्छा ही होते, और सबसे अच्छा काम इन लोगों को है, राइट. अगर इन लोगों ये काम नहीं किया तो आप कभी सोच सकते अपना स्ट्रीट का, अपना सिटी का हालत क्या होगा? तो अपन को ऐसे पॉजिटिवली सोचना है, ठीक है. उनका काम कैसा है, कितना छोटा है, ये नहीं देखना है. अगर ये आदमी नहीं है तो अपना क्या हालत होता, राइट. सो वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट देम, because they are doing the best job for us, right. If our village, city or cities are not clean, if our villages or cities are not clean, what would be our image in foreign countries? सेम चीज. अगर अपना सिटीज और विलेजेस साफ सुथरा नहीं, अभी मोदी जी अभी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे, क्लीन इंडिया कैंपेन चला रहे. क्यों? मोदी जी बाहर जाके देखते हैं
कई सारे देश ऐसे होते हैं, जो विदेश में जो देश ऐसे होते हैं, कोई भी लोग रोड पे थूकते नहीं है, कोई भी लोग रोड पे कचरा, एक बूंद कचरा भी नहीं फेंकते। तो इट इज़ पनिशेबल, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस देयर। वहाँ अपन इधर अपना मन मर्जी से देखो अपना रोड वगैरह कितना खराब रखते हैं ना, कोई भी मिट्टी है तो मिट्टी वहाँ डालते, कीचड़ है तो कीचड़ वहाँ डालते, कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई प्रॉपर कुछ नहीं है। लेकिन अपन फॉरेन कंट्रीज में जाकर देखें तो रोड पे या स्ट्रीट में कोई सिंगल पेपर भी नहीं मिलते, कचरा दूर की बात है, कोई पेपर के टुकड़ा भी नहीं मिलते, क्योंकि इतना साफ सुथरा रखते हैं। अगर जगह जगह पर वहाँ डस्टबिन लगा रखा है, किसी को भी कोई कचरा फेंकना हो, कोई पेपर फेंकना हो, कुछ भी हो, और उस कचरे बिन में जाके फेंकते हैं। और दूसरी बात है, अगर इधर अपन ने कहीं देखा होगा, अगर गाड़ी में बैठ के अपन चाय वगैरह पीते, नाश्ता वगैरह करते हैं, राइट, उसके बाद अपन क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ कर अपना कार में अपन कहीं सफ़र करने जा रहे हैं, तो उस वक्त होटल से खाना लिया या घर से खाना लेके गया, तो फिर गाड़ी में बैठ के अपन खाना खाया, और क्या करते हैं नॉर्मली, खाना सब होने के बाद वो कचरा सब रोड पे, है ना, सही है ना, रोड पे फेंकते हैं। लेकिन विदेश में कैसे होते हैं पता है, जब तक दूसरा डस्टबिन न मिले तब तक अपन वो कचरा अपना गाड़ी में ही रखते हैं। जहाँ कोई डस्टबिन आगे कहीं मिला वहाँ जाके डालते हैं। अच्छी आदत है ना, ये बहुत अच्छी आदत है, अपन को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज का क्या करते, लोग क्या कर रहे हैं अपन को नहीं देखना है, लोग क्या कर रहे हैं अपन को नहीं देखना है, अपन को क्या करना है बस यही सोचना है अभी, ठीक है। आगे अपना ज़माने में इस तरह का कोई काम अपन को करना नहीं, अपना सराउंडिंग गंदा करने वाला कोई काम अपन को करना नहीं, ठीक है। देखो आपको अच्छे से समझाने के हिसाब से मैंने इतना कहानियाँ बता रहा हूँ, आपका टाइम खराब हो रहा है, लेकिन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्लीनलीनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इफ आवर हाउस इज नॉट क्लीन, हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ? Definitely, always we cannot be live happily. That is the most important thing. If the surrounding is not clean, so first of all we cannot live happily. कई सारे बीमारियां सब बाद की बातें आते रहेंगी। और देखो जगह अगर अच्छा है तो अपन खुशी से रह सकते हैं, अगर जगह अगर खराब है तो अपन मूड ऑफ ही रहते हैं, राइट। सो आज का वीडियो टाइमिंग ओवर हो गया, आपको बहुत कहानी में टाइम निकल गया, ठीक है। यहाँ तक अपना काम हो गया, कल अपन बाकी फिनिश करेंगे इस लेसन। ओके, थैंक यू वेरी मच।